तो गाइज आज मैं आप सभी को अपनी एक बहुत ही पर्सनल और प्राइवेट कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि अब आप सबके सामने पब्लिक होने वाली है। एक समय आ गया था दोस्तों जहां पे पहले तो खैर मैं एक बहुत ही अच्छे फिजिकल और इमोशनल रिलेशनशिप में था, बट एक समय आ गया था जहां पे मेरा ब्रेकअप हो गया था और ना ही मैं अनजान लड़कियों से मेरा कोई इंटरेक्शन खास ना मेरी इच्छा हो रही थी और ना मैं कर रहा था। तो वैसे तो आपने बहुत सारे अच्छे लोगों से इंफॉर्मेशन ली होगी, लेकिन कभी भी वो अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर करते हैं, आपको बताते हैं आपके साथ ये होगा। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। एक पॉइंट आ गया था वेयर आई स्टार्टेड वॉचिंग पॉर्न रेगुलरली, बहुत फ्रीक्वेंटली पॉर्न देखने लगा था एंड मास्टरबेशन बिकेम अ पार्ट ऑफ माई रूटीन। मतलब जैसे हगना, खाना, पीना, वैसे ही मुट्ठी। क्योंकि मुझे हमेशा से ही लगा था कि यार क्या ही हो जाता है, बाद में वापस एक गर्लफ्रेंड बना लेंगे, थोड़ा सा सही हो जाएंगे, आई विल बी बैक टू इट। बट दोस्तों फिर एक फेज शुरू हुआ वो 6 months 9 months के आसपास, जहां पे मैं जंक फूड खाता, वेब सीरीज देखता, जिम ठीक से नहीं करता था एंड पॉर्न एंड मास्टरबेशन ये मेरे दिनचर्या की एक पार्ट बन गया था। बट उसके बाद जैसी चीजें ठीक हुई एंड आई स्टार्टेड गोइंग आउट विद अ फ्यू गर्ल्स, उसके बाद मैंने एक लड़की को डेट करना स्टार्ट किया था। अब ये चीज बहुत ज्यादा पर्सनल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको मेरी भी इस गलती की एक अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं एक लड़की को डेट करना स्टार्ट किया और हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड डेट के बाद वी डिसाइडेड कि वी विल स्लीप टुगेदर, दैट मीन्स वील हैव सेक्स। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि मैं फिनिश क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आई हैड अ वेरी गुड इरेक्शन, द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटिफुल। इन सभी चीजों को मुझे इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो हिंदी में तो कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाएगा। बट 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया था एंड आई वॉज स्टिल नॉट एबल टू फिनिश इट ऑफ। इनफैक्ट बीच में कई बार मेरे थकने की वजह से मेरा इरेक्शन भी चला गया था। फिर उसके बाद एट द एंड इवन बीइंग विद सच अ ब्यूटिफुल गर्ल, मुझे अपने हाथों से ही फिनिश करना पड़ा। एक्चुअली उसने किया था। इन चीजों के बारे में बात करने में मुझे थोड़ा सा कलंकित महसूस हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर लड़के को ये प्रॉब्लम अवेयर जरूर हो। उसके बाद मेरी उस लड़की के साथ फर्स्ट डेट हो गई, सेकंड डेट हो गई, थर्ड डेट हो गई और आई वॉज नॉट एबल टू फिनिश इट ऑफ। मतलब जब भी मुझे खत्म करना होता था आई हैड टू यूज ईदर माई हैंड्स और शी यूज्ड टू फिनिश मी अप, जिस वजह से मुझे उस लड़की के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो गया और एक बहुत ही अच्छी लड़की जिसे मैं बहुत लाइक करता था, मेरा उसके साथ रिलेशनशिप एंड हो गया, ये समझ के कि मैं एक्चुअली उससे अट्रैक्टेड नहीं हूँ। क्योंकि एवरी टाइम देयर वाज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड द गर्ल की सार्थक व्हाई आर यू नॉट एबल टू फिनिश इनसाइड ऑफ मी, मतलब ऑब्वियसली ऑलवेज यूज अ प्रोटेक्शन। लेकिन उस ब्रेकअप के वापस बहुत समय बाद एक समय आया, हाँ मुझे अपनी लाइफ में अपना मिशन मिल गया था, अपना पर्पस मिल गया था। उसके बाद आई गॉट अलॉन्ग विद अनदर ब्यूटीफुल गर्ल एंड ओवर देयर आई हैड ब्यूटीफुल फिजिकल मेमोरीज विद हर। मेरा ड्यूरेशन बिल्कुल परफेक्ट हो गया था, आई वॉज एबल टू फिनिश मेरे हाथों के बिना भी। और मेरी बात का यकीन करिए कि जब मैं उस लड़की के साथ एक्चुअली आई कुड फिनिश ऑफ टुगेदर विद हर, तो जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिला, जो बोझ मेरे दिल और दिमाग से हटा ना, मतलब मेरे दिमाग में वो चीज़ बस गई थी कि मैं कुछ भी कर लूँ, नो मैटर मैं कितना फास्ट हूँ, कितना स्लो हूँ, मैं किसी भी पोजीशन में हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू फिनिश। ये चीज़ मेरे दिमाग से तब हट गई जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस ब्रेकअप के बाद जब मैंने खुद पे फोकस किया और मैं जब पॉर्न और मास्टरबेशन में मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रेयर हो गया, बहुत कम हो गया, तो मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि उस समय जब मैंने उस लड़की को डेट करना स्टार्ट किया था, तो वो रेगुलर पॉर्न और मास्टरबेशन की वजह से मेरे को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन की आदत पड़ गई थी। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन मतलब एक थोड़ा सा आपको फनी भी लग सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हो, बट मुझे आदत हो गई थी कि मैं बहुत मेरी जो ग्रिप थी ना उसको मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखता था, बहुत हार्ड ग्रिप रखता था ताकि मुझे और ज़्यादा प्लेजर और स्टिमुलेशन फील हो। बट when it comes to a real girl, किसी भी लड़की की वजाइना एक्चुअली आपको इस तरह से नहीं पकड़ सकती है। इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, जिस वजह से अगर मुझे क्लाइमैक्स करना होता था तो मुझे यही ग्रिप चाहिए होती थी, नहीं तो मुझे वो स्टिमुलेशन क्रिएट ही नहीं होता था एक्साइटमेंट के लिए। और कोई रियल की लड़की कैन नेवर होल्ड योर ग्रिप सो टाइट, यू नो। आपका पीनेस कोई भी इस तरह से स्टिमुलेट नहीं कर सकती है। इट इज़ ऑलवेज वेरी नेचुरल एंड स्मूथ। तब जाके मुझे समझ में आया कि अच्छा मेरे साथ जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था। अगर मैं वापस रिपीट करूं तो पहले मेरा एक ब्रेकअप वाला फेज चल रहा था जहां पे मैं पॉर्न मास्टरबेशन से एडिक्टेड हुआ। उसके बाद मैंने एक रिलेशनशिप स्टार्ट किया जहां पे मैं फिजिकली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मेरा ब्रेकअप हुआ। उस ब्रेकअप के बाद वापस मैं अपने करियर पे फोकस करने लगा और पॉर्न मास्टरबेशन बहुत कम हो गया। और तब जब मैं नई लड़की के साथ गया देन आई वाज एबल टू फिनिश ऑफ विद हर और हमारा फिजिकल इमोशनल रिलेशनशिप वाज वेरी वेल। और वो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तब जब मैं डेली पॉर्न मास्टरबेशन नहीं करता था तो मुझे उस ग्रिप की आदत धीरे धीरे चली गई थी। वो सेंसिटिविटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर योर प्लेजर
वो मेरे अंदर वापस रीगेन हो गई थी। एक बहुत ही डार्क फेज था उस समय मेरी लाइफ का। और देखो क्या है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यू नो व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। इसीलिए मैं आप सभी भाइयों से ना इन प्रॉब्लम्स को बहुत खुल के शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो 24, 25 वो लोग एक मैरिज की टाइम पे आ रहे हैं, 25, 26। तो दे शुड नॉट फील कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड सेक्सुअली विद हर वाइफ, अपनी वाइफ विद हिज वाइफ। उन्हें ऐसा नहीं फील होना चाहिए, दे शुड गेट दैट बेनिफिट। तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो मैंने फेस किया था वो ये था। लेकिन इस पूरे जर्नी में मैंने ना कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज की डेट में भी रियलाइज की हैं, और उस समय भी उन गलतियों के बाद मुझे रियलाइज हुई। देखो भाई, मैं यहाँ पे ये करने बिल्कुल भी नहीं आया हूँ कि मैं आपको बता दूं कि पॉर्न मास्टरबेशन इज सो बैड कि अगर तुम करते हो तो तुम घटिया इंसान हो, क्योंकि मैं आपको ना वो गिल्ट में नहीं डालना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बट इवेंचुअली वो चीज़ होनी जायज़ है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं भी आपके माइंड में वो प्रोग्रामिंग करूँ कि अगर तुमने कर दिया तो तुम सड़ गए, तुम किसी लायक नहीं हो। ये चीज़ मैं नहीं करूँगा मेरे भाई। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो इंसान ये चीज़ बोलता है वो आपको मोटिवेट करने के लिए ही बोल रहा है, तो मैं किसी और को बुरा तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि दरअसल क्या होता है ना, जो मदर अर्थ है, जो नेचर है, उसने ना हमारी नेचुरल वायरिंग को, हमारी बॉडी को इस तरह से बनाया है कि अगर हम लोग रिप्रोडक्शन और सेक्स में जितना ज़्यादा एंगेज रहेंगे ना, तो उससे एक रिवॉर्ड सिस्टम कनेक्टेड है हमारे माइंड का, कि हम लोग जब भी सेक्स करेंगे तो एट द एंड हमें खुश महसूस हो। और ये ना धरती की स्ट्रैटेजी है, हमारी कुदरत की स्ट्रैटेजी है टू मेक अस फील हैप्पी एवरी टाइम वी ट्राई टू रिप्रोड्यूस या हम सेक्स करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मास्टरबेट, हमें वो सेम हैप्पीनेस मिलती है और फिर बाद में हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। लेकिन एक चीज़, आज भी मेरे बहुत सारे भाई मुझे डीएम करते हैं, भाई हमारी इस चीज़ में मदद करो, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरे जो भी भाई, जिन लोगों को लगता है ना कि यार हमारा पॉर्न मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है, वी आर वेरी एडिक्टेड, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नन ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स, आप में से कोई भी पॉर्न या मास्टरबेशन से एडिक्टेड नहीं है। आप में से सब के सब लोग दरअसल ना हैप्पीनेस से एडिक्टेड है, जो आपको मास्टरबेशन करने के बाद मिलती है। क्योंकि हमारी कुदरत ने वो जो एक सिस्टम बना के रखा है हमारे माइंड में कि आप जब भी ये चीज करोगे, ताकि दुनिया में लाइफ रहे, दुनिया में जीवन सस्टेन रहे, इंसान सस्टेन रहे, और ये इंसानों में नहीं, ये चीज जानवरों में भी होती है। तो वो जो डोपामीन का रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है, जो हैप्पीनेस हार्मोन मिलते हैं ना, यू ऑल आर एडिक्टेड टू दैट। आपको भी कोई मजा नहीं आता है सीइंग अ नेकेड गर्ल ऑन योर स्क्रीन। और क्योंकि आपको पता ही है कि भाई आप सभी का भाई दारू, सुट्टा, XYZ, आप कोई भी चीज़ बोलो, सब कुछ ना करके ख़त्म करके सब चीज़ों से फ्री हो चुका है। तो मुझे उसमें भी मैं एक चीज़ बता दूं कि जो लोग वो चीज़ें भी करते हैं ना, दे आर नॉट एडिक्टेड टू वो गंदी सी सिगरेट, जो जो बर्निंग सेंसेशन, नोबडी वांट्स दैट टेस्ट। किसी को भी दारू का स्वाद अच्छा नहीं लगता है, बट व्हाट दे लाइक इज दैट हैप्पीनेस विच इज रिलीज आफ्टर यूजिंग दोज सब्सटेंसेज। थोड़ी सी इंग्लिश ज़्यादा हो रही है, बट बेयर विथ मी, रिवाइंड कर लेना, लेकिन मीनिंग समझना इन बातों का। क्योंकि अगर आप ये बेसिक कंसेप्ट समझ गए ना, तो आज मैं आप सबके दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझा बाहर निकालने वाला हूँ, विच इज़ कि मुझे पता है हम में से बहुत सारे लोगों को ना, वी स्टार्ट फीलिंग गिल्टी जब भी हम पॉर्न देख के हटते हैं, या मास्टरबेट करके हटते हैं। वाई डज दैट हैपन? ये चीज़ मुझसे पूछो भाई, जो इंसान दुनिया भर की हर गंदी चीज़ें कर चुका है। दैट इज़ बिकॉज कि आप एक डाउनर हिट करते हैं। क्या होता है, व्हेन यू मास्टरबेट, योर हैप्पीनेस एस्केलेट्स। ठीक है, यहाँ पे आप चरम सीमा पे, जब आप चरम सुख पे पहुंचते हैं, योर हैप्पीनेस इज ऑन पीक, बट राइट आफ्टर दैट हैप्पीनेस खत्म होती है, वो क्लाइमैक्स हो जाता है, यू हिट अ डाउनर। आपका जो प्लेजर है, इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग एंड यू स्टार्ट कमिंग टू नॉर्मल। बट वॉट हैपन्स इज व्हेन यू आर यूज्ड टू दिस पीक, जब आप इस पीक से एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो डाउनर ना आपको बहुत ज्यादा डीप लगने लगता है। क्योंकि तब जब आपका हैप्पीनेस ऐसे ऊपर जाके नीचे आता है ना, आपकी लाइफ में जब कोई पर्पस नहीं होता ना, तो आप नीचे ही चलते चले जाते हैं, तब तक जब तक आपका वो दूसरा पॉर्न देखने का जब वो वापस सेक्सुअल ड्राइव नहीं आती ना, तब तक फिर आप देखते हैं, देन यू स्टार्ट एस्केलेटिंग अगेन, देन अगेन अ ड्रॉप। लेकिन यहीं पे अगर आप इस ग्राफ में, जहां पे आपकी हैप्पीनेस ऊपर होके क्लाइमैक्स के बाद नीचे जा रही है, वहां पे बिफोर हिटिंग द अनदर पीक, अगर आप अपनी अच्छी आदतें बांध लेते हैं, तो उन अच्छी आदतों को करने की वजह से आपको जो सेटिस्फैक्शन, जो रिवॉर्ड फील होता है, वो चीज़ वापस आपको एक हाई देती है। इट इज़ डेफिनेटली वो आपको इतना हाई नहीं देती है जितना आपको क्लाइमैक्स के बाद मिलता है, बट इट गिव्स यू स्मॉल अ लॉट ऑफ हाइज।
जिसके बारे में मैं अभी और डिटेल में बात करूंगा आप सभी से। और आपको पता है जिस तरह से हम लोग वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कोपिंग मैकेनिज्म की तरह हम लोग पॉर्न की तरफ भागने लगते हैं। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो हम लोग उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग अपनी हैप्पीनेस का सोर्स पॉर्न में देखते हैं, पॉर्न में ढूंढते हैं, मास्टरबेशन में ढूंढते हैं, जिस वजह से हम एक लूप में फंस जाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को ना मैनश्योर के टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, इसके अंदर के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके टेस्टोस्टेरोन को तो बूस्ट करते ही हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपके स्ट्रेस को बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है और आपकी जो ओवरऑल एनर्जी होती है एज अ मैन, जो आपके टेस्टोस्टेरोन से आती है, उसको भी बूस्ट करता है। इट गिव्स यू अमेजिंग रिजल्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये आपकी हैबिट्स को भी बहुत अच्छा रखने में बहुत मदद करता है, क्योंकि आपको ना ही सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी बहुत ज्यादा फिट रखता है। गुड हैबिट्स को एस्टैब्लिश करने में भी आपको ना एक रूटीन में रखता है, सो दैट यू कैन कोप अप वेरी वेल। अब स्ट्रेस की वजह से ना आप डेरोगेटरी चीजों में अपनी हैप्पीनेस नहीं ढूंढने जाते हो। मतलब ट्रस्ट मी, दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू पुट ऑन मोर मसल्स, आपको फिट बनाने में, जिम में आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस, आपकी सेक्सुअल ड्राइव, ये सब चीजें इंप्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये मेंटली जो मुझे फिट रखता है, दैट इज अमेजिंग। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें आपको गोकरू बाड़ा, ताल मखाना, सफेद मूसली, वान्या कहू, जीवंती, अश्वगंधा, कौच बीज, उतंगन बीज, ये सभी आयुर्वेदिक एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके ऊपर काम करते हैं। तो अगर आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं तो ये आपके लाइफस्टाइल को और ज्यादा एनहांस करता है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिन्ड कमेंट में भी लगा दूंगा। मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट, क्योंकि आपकी लाइफ में ना हेल्दी हैबिट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही हेल्दी हैबिट्स आपको थोड़े समय बाद वो हैप्पीनेस देती हैं जो आपको पॉर्न देखते ही चुटकियों में मिल जाती है, बट जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है, इट ओनली हेल्प्स यू सक्सीड मोर इन लाइफ एंड मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर ह्यूमन बीइंग ब्रो। इस चीज की एश्योरिटी मैं लेता हूं। लेकिन अब आपके साथ क्या होता है, जब आप खुश होते हैं, जब आप मास्टरबेट करते हैं, यू गेट हैप्पी, उसके बाद आपका डाउनर आ रहा होता है, फिर आप अपने आप को वापस कैसे वो हैप्पीनेस का स्टिमुलेशन देते हो? यू स्टार्ट ईटिंग जंक फूड। जंक फूड खाया, एक और पीक आया। गेम खेली, एक और पीक आया। रील्स देखी, एक और पीक आया। एंटरटेनमेंट देखा, एक और पीक आया। आप यू आर कॉन्स्टेंटली जगलिंग बिटवीन ऑल दीज सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस। तो जैसे वो नहीं जोकर करता है, ऐसे बॉल्स को जगलिंग करता है, तो आपने क्या क्या जगल कर रहे हो? पॉर्न, गेम, ऐसे ऐसे वो यू आर डूइंग दैट ओनली। और दूसरी सबसे खतरनाक चीज जो एक आदमी के लिए होती है वो ये है कि आपको ये जो क्लाइमैक्स है, ये जो सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन है जो आपको मास्टरबेट करने से मिलता है, अगर वो एक आदमी को बिना मेहनत के मिलता रहता है ना, तो वो चीज उस आदमी को बस कमजोर बनाती चली जाती है समय से, क्योंकि उसने उस खुशी, उस सैटिस्फैक्शन के लिए ना पहले उसने वो हार्डवर्क नहीं किया। इसीलिए वो जब भी ये चीज करेगा बिना मेहनत के, एक कोने में बैठ के ही स्टार्ट्स मास्टरबेटिंग, वो उतना ही समय के साथ कमजोर होता जाएगा। जितना आप बिना हार्डवर्क किए जंक फूड खाओगे, पूरा दिन वेब सीरीजें देखते रहोगे, रील्स चलाते रहोगे, विदाउट हार्ड वर्क आपको जो भी हैप्पीनेस मिलेगी ना, जो आपको कड़े परिश्रम के बाद नहीं मिलेगी, वो सभी चीजें आपको आपकी लाइफ में हमेशा मेंटली, फिजिकली वीक बनाती चली जाएंगी, खाती चली जाएंगी ये चीजें आपको दीमक की तरह। और इससे क्या होता है, जब आपकी बॉडी बिना लड़े खुद अपने आप खुश महसूस कर लेती है विदाउट वर्किंग हार्ड, तो आपका जो सिस्टम होता है ना, वो ये चीज बिल्कुल भी नहीं सीखता है कि हाउ टू फाइट फॉर योर हैप्पीनेस। जिस वजह से यू कैन बी हैप्पी बिना कुछ किए, आप खुश रह सकते हैं बिना कुछ किए। चुपचाप कमरे में बैठे रहिए, जैसे कि मैंने बताया, वेब सीरीज देखिए, रील्स चलाइए, जंक फूड खाइए, 10-10 रुपए में जंक फूड, हाई शुगर, हाई कार्ब्स, हाई फैट, एकदम वर्स्ट क्वालिटी का। तो आपको ना हैप्पीनेस के लिए अब बाहर मर्दों की तरह जाके ना लड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि अब आपको खुश रहने के लिए यू कैन बी स्टिल एन इंट्रोवर्ट एंड यू कैन बी हैप्पी। जिस वजह से आपकी लाइफ के जो बहुत बड़े बड़े लर्निंग लेसन्स होते हैं ना, वो सब खत्म हो जाते हैं, आपको मौका ही नहीं मिलता उनको करने का। क्योंकि याद रखिए, एक आदमी की जो सेक्सुअल ड्राइव होती है ना, जैसे कि मैंने अपने मेन चैनल के बैड बॉय वाले वीडियो में बताया है, वो सेक्सुअल ड्राइव एक आदमी को रियल में पुश करती है अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रख के बड़ी बड़ी चीजें अचीव करने के लिए। वो सेक्सुअल अर्ज ही होती है जो एक आदमी को मूव कराती है।
उसकी लाइफ में कि भाई हम इतने पैसे कमाएंगे तो इतनी सुंदर लड़की मिल सकती है, या वॉट एवर, यू कैन ऑलवेज गेट बेटर वुमेन इफ यू हैव गुड मनी। खैर बिना पैसे के भी इट इज पॉसिबल, बट आई एम जस्ट सेइंग कि तब जो आपका हार्डवर्क होता है, जो आपका मोटिवेशन होता है, वो आपकी एक मेटिंग स्ट्रैटेजी बन जाता है। एंड देन यू वर्क वेरी हार्ड इन योर लाइफ ऑटोमेटिकली। तो आप अपनी देखो, सबका सक्सेस का अलग अलग रीजन होता है। किसी के घर के हालात ऐसे, और किसी को जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू हैव सेक्स विद द बेस्ट वुमेन, दैट इज व्हाई दे आर वर्किंग हार्ड, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। ऑब्वियसली सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, बट योर सेक्सुअल ड्राइव विल ऑलवेज मोटिवेट यू टू गो आउट, टॉक टू विमेन, नेटवर्क, बिल्ड स्टेटस, बोलना कैसे है ये सीखें। ये सब चीजों के लिए ना आपकी सेक्सुअल डिजायर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो जो हवस की भूख है ना, ट्रस्ट मी, इट पुशेस यू अ लॉट इन योर लाइफ। मतलब अगर आप इसको एक पॉजिटिव मैनर से देख सको तो, क्योंकि याद रखना, आदमी जब एक सर्टेन लेवल का एटीट्यूड अपने हार्डवर्क अपने लाइफ स्किल से सीखता है ना, तो उसके अंदर जो मैस्कुलिन एज आ जाती है ना, तब वो बनता है सेक्स के लायक। क्योंकि वही एटीट्यूड उस आदमी के अंदर जो होता है ना, वो फीमेल को भी अट्रैक्ट करता है। और ट्रस्ट मी, एक आदमी पॉर्न मास्टरबेशन में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व तब होता है जब एक्चुअली उसने मेहनत करके अपनी खुद की लाइफ ना क्रिएट ही नहीं की होती है। तो समझ जाना, इफ यू आर एडिक्टेड टू एनी ऑफ सच थिंग्स, इसका मतलब आपके पास लाइफ नहीं है, यू डोंट हैव अ रियल लाइफ, यू आर जस्ट लिविंग। क्योंकि आपने उस लूप से बाहर आके ना अपने आप को उन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाल के आपने वो अपना एक वर्ल्ड क्रिएट नहीं किया है, जहाँ पे आपका एक पैशन है, जहाँ पे आपके हॉबीज है, जहाँ पे आपके अच्छे दोस्त हैं, यू हैव गुड फीमेल फ्रेंड्स एज वेल, यू आर गोइंग टू द जिम, यू आर ईटिंग क्लीन। आपके पास ये कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, और तब अब आप टाइम पास करने के लिए यू आर वॉचिंग पॉर्न। ट्रस्ट मी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको पॉर्न क्विट करनी है ना, मास्टरबेशन क्विट करना है ना, तो उसका बेस्ट तरीका ये नहीं है कि आप कंट्रोल करें। इट शुडेंट इवन क्रॉस योर माइंड। इसका मतलब कि अगर आप इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं ना, तो इसका छुटकारा पाने का सबसे गलत तरीका है कि आप सोचो कि आज से मुझे नहीं करना है। ये सबसे गलत तरीका है, क्योंकि द मोमेंट इट क्रॉसेस योर माइंड, इट स्टार्ट्स डेवलपिंग एन एक्साइटमेंट, क्योंकि वहां से एक रिवॉर्ड सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो यू हैव टू क्रिएट सच अ लाइफ कि इट डजंट इवन क्रॉस योर माइंड। वो करना है नहीं करना वो बाद की बात है, लेकिन वो चीज आपके दिमाग में आए ही ना। अब ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी सम इंस्टेंसेस जहां पे आपके अर्जेस बहुत ज्यादा पीक कर रहे हैं, और तब ठीक है, तब वहां पे कोई इशू भी नहीं। अगर आपने कभी एक बार इफ यू हैव हेल्दी रिलेशनशिप विद पॉर्न एंड मास्टरबेशन, एक आधी बार कर लिया, इफ इट क्रॉस्ड योर माइंड, देन इट इज कंप्लीटली फाइन। यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं इस चीज को इसीलिए नॉर्मलाइज करना चाहता हूं, ताकि इट शुडंट हैपन कि आपने जैसे ही वो कर लिया उसके बाद आपको लूजर महसूस हो रहा है। यस, यू मस्ट फील अ लिटिल बैड कि व्हाई एम आई हियर, मैं यहाँ पे क्यों खुशी ढूंढने आया। Isn't there happiness outside for me? क्या मेरे पास मेरा ऑब्जेक्टिव, पर्पस, मिशन नहीं है जिसके ऊपर काम करके मैं खुद को हैप्पीनेस से रिवॉर्ड कर रहा हूँ? You have to ask yourself this question. क्योंकि मेरी इस बात को ध्यान से सुनो, इस दुनिया में दो तरह के आदमी होते हैं। एक होते हैं प्लेजर ड्रिवन मैन, जो कि बस हैप्पीनेस टू हैप्पीनेस जंप करते रहते हैं कि हाँ यहाँ चले गए खुशी मिल गई, यहाँ चले गए यू विल गेट हैप्पीनेस। और एक होते हैं मेरी तरह, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ बट मैं हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, एक होते हैं मेरी तरह, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कंफर्ट जोन के बाहर ड्रिवन मैन है, जिन्हें पता है कि जहां पे आपको डिस्कंफर्ट फील हो रहा है, दैट मीन्स वहीं पे आपकी ग्रोथ है। जब आप अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में डाल रहे हैं जहां पे आपको कुछ सीखना है, उसके बाद उस चीज को कॉन्स्टेंटली करके तब आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हैप्पीनेस आती है, यू माय डियर फ्रेंड नोज कि मेहनत के बाद की जो खुशी होती है, वो खुशी बड़े बड़े नशों से भी ज्यादा भयंकर होती है, इंक्लूडिंग ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पॉर्न, मास्टरबेशन। ये सब कुछ नहीं है जो आपको तब थी जब आप अपने आप को खुद एक डिस्कंफर्ट के, वो जो डाउनर स्टेट बोल रहा था ना, आप खुद अपने आप को बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल सैड, नर्वस स्टेट में डाल के ना, खुद को डिस्कंफर्ट में डाल के यू ट्राई समथिंग न्यू। आप अपने आप को उस चैलेंज में डालते हो, और तब जब आप धीरे धीरे वो पीक हिट करते हो ना, दैट इज वे बेटर दैन कि आपने वो फोन चलाया, 2 मिनट में वेबसाइट डाली, ठीक है, इंस्टाग्राम से ट्रिगर होके पॉर्न साइट पे शिफ्ट हुए, वो 1 सेकंड का लूप रहता है एंड इट्स ओवर। ये रहता है भाई, एंड इट स्टेज, द सैटिस्फैक्शन स्टेज आपके साथ महीनों सालों तक। उसके रिवॉर्ड्स मेहनत के आपके पास महीनों और सालों तक रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने सीखी है, इफ आफ्टर बीइंग विद गुड अमाउंट ऑफ गर्ल्स ऑल्सो, बहुत सारी लड़कियों के साथ मुझे एक चीज समझ में आई है, that right after a man ejaculates, जैसे उसका काम खत्म होता है, the next thing is now what?
वो चीज आपको याद दिलाती है कि सेक्स इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। इजैकुलेशन एंड ये जो रिस्पॉन्स सिस्टम है जो मास्टरबेशन का है, दैट इज नॉट द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। ओनली योर पर्पस कैन, वो जो भूख है ना बस वही मिटा सकती है। और मैं सही बता रहा हूँ, मुझे पता है, आप मेरे भाई हो, मैं आप सभी के लिए हूँ यहाँ पे। आप कमेंट कर देना, उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ज़रा सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है, कहीं बात खराब हो गई है, तो द फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज़ फ़ोन निकालो और मास्टरबेशन शुरू कर दो। तो वो कोई भी ऐसा काम होता है ना जिसमें आपको स्ट्रेस फील होता है, वहां पे आप सिगरेट जला लोगे या आप मास्टरबेट कर लेते हो। इस वजह से ना आपके पास प्लान बी होता है हैप्पीनेस का, लेकिन जिस वजह से आप अपने डोपामीन रिसेप्टर्स को बिल्कुल फ्राई कर देते हो। डोपामीन रिसेप्टर्स मीन्स वही सिस्टम हमारे अंदर का जो हमें इजैकुलेशन के बाद, सेक्स के बाद खुशी प्राप्त कराता है। क्योंकि जब ये चीज़ डिसेंसिटाइज्ड हो जाती है ना, यूज़ कर करके फालतू में बिना मेहनत के, जब आप इसे रगड़ के घिस देते हो ना, तो आपको वो पॉर्न, मास्टरबेशन, स्मोकिंग, ड्रग्स, ड्रिंकिंग, सबको आपको ना हर चीज को इंक्रीज करना पड़ता है टू स्टे हैप्पी। ये एक लूप है, ये एक माया जाल है। क्योंकि तब जब आपको वो पहले वाला एहसास नहीं होता है, मतलब आप में से मुझे पता है बहुत सारे कम लोग होंगे जो एक ही सेम पॉर्न स्टार को बार बार रिपीट पे देखते हैं, या सेम पॉर्न को बार बार आप नहीं देख सकते हो। देयर इज नो एक्साइटमेंट इन इट देन, मुझे पता है। और इसी वजह से जब आप रिपीटेडली इन चीज़ों को गलत तरह से करते रहते हो, तो ना आपको जब वो सेम लेवल का पीक हैप्पीनेस अचीव नहीं होता है, आप जाने लगते हो डिप्रेशन में। फिर आप इस लूप में फंस जाते हो। और सबसे घटिया बात जो है वो ये है कि जब आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो आपको ना लड़कियों के सामने कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप पूरा दिन मुट्ठी मारते हो, जिस वजह से जब आपके सामने आप पूरा दिन पॉर्न देखते हो, यू नो व्हाट गर्ल्स हैव, ओ माय गॉड, ऐसे करना है वैसे करना है। तो व्हेनेवर जब भी आपके सामने एक रियल लड़की आती है ना, उससे आप कभी भी ठीक से ना उस मैस्कुलिन फ्रेम में कभी बिहेव ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप लड़कियों के लिए इतने डेस्परेट हो पॉर्न देख देख के कि आपको ऑटोमेटिकली लड़कियां ना एक रिवॉर्ड की तरह लगने लगती है। असली प्राइस तो यही है, इस दुनिया की मेरी सारी खुशी इसी लड़की के पास है। इसीलिए आप पॉर्न, मास्टरबेशन की वजह से लड़कियों के सामने कभी भी कॉन्फिडेंटली बिहेव नहीं कर सकते। और इसी तरह से बिल्कुल सिमिलर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उन लोगों के जो एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, जहां पे वो प्रोस्टिट्यूट्स को हायर करने लगते हैं, पैसे दे के सेक्स करने लगते हैं। क्योंकि तब जब उन्हें एक रियल लड़की रिजेक्ट करती है, तो फर्स्ट थिंग उनके दिमाग में क्या आती है? फक दिस, मैं यहाँ पे 300 रुपए, मैं यहाँ पे 6000 रुपए दे के आई कैन हैव हर इंस्टेंटली। लेकिन यू विल नेवर फील लाइक अ मैन विद हर। वो इमोशनल इंटीमेसी कभी नहीं मिलने वाली है, बिकॉज अभी तो मैं इसके अंदर हूं, बट टुमारो कल कोई और होगा, और कल कोई और था, तो ये चीजें आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। क्योंकि आज की डेट में ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा पुश कर दी गई है, जिस तरह से इंस्टाग्राम पे आप देख लो, मैं सही बता रहा हूँ, इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी कि हम जैसे लड़कों के जो एक्चुअल नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको पहुँचना बहुत मुश्किल है। और खुले हुए टिप्स आपके पास पहले पहुँच जाते हैं। मतलब इतने बुरी तरह से आप लोगों को फंसाया जा रहा है कि आज की डेट में 16-16, 14-14 साल के लड़के हैं, 14 साल के भी नहीं, 24-24 साल के लड़के हैं, जिन्हें लड़की को देख के इंटीमेसी याद नहीं आती है। उनको याद आती है अपना फ़ोन, अपना कंप्यूटर, अकेलापन देख के उनको तब आती है सेक्सुअल अर्ज। मैन, दिस इज़ अ शेम ब्रो। क्योंकि ये चीज़ें ना बस आपकी मेहनत करने की क्षमता, वो जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन की जो ड्यूरेशन होती है ना, जहाँ पे आपको उस दुख के समय में भी काम करना होता है, ये चीज़ आपको नहीं करने देती है जब आपके लिए आप इन चीज़ों से हैप्पीनेस की वजह से इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं। लेकिन आपने कभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सोची है कि क्यों कभी भी लड़कियां पॉर्न और मास्टरबेशन से एडिक्टेड नहीं होती हैं? क्यों मेल एस्कॉर्ट्स ना बराबर होते हैं, लेकिन लड़के पॉर्न, मास्टरबेशन, प्रोस्टिट्यूट सबसे ज़्यादा लड़कियां क्यों होती हैं? आपने कभी सोचा ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि आप सबको एक भ्रम में रखा गया है कि लड़कियों की सेक्सुअलिटी और आदमी की सेक्सुअलिटी बिल्कुल सेम है, मेन एंड विमेन आर सेम। नहीं, उन दोनों का सोचने का, देखने का, हर चीज़ इज़ वेरी डिफरेंट ब्रो। लड़कियां कभी भी फिजिकली या विजुअली आपकी खूबसूरती देख के इतना ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं होती हैं, या आपका कितना बड़ा है, इन चीज़ों से लड़कियों को हार्डली कोई मतलब होता है। मैं तो बोलूं बिल्कुल भी मतलब नहीं होता, लेकिन मैं ये चीज़ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीचे लड़कियां आके कमेंट कर जाती हैं कि नहीं हमें तो फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, दैट विमेन फक स्ट्रेंथ, विमेन फक पावर, विमेन फक रिसोर्सेज, विमेन डोंट फक बिग डिक। एक एक्सपेरिमेंट था जहां पे एक कमरे में ना 10 नेकेड गर्ल्स थी, वहां पे एक लड़के को भेज दिया, एंड ट्रस्ट मी, ही वांटेड टू हैव सेक्स विद एवरी गर्ल। उसको हर एक के साथ सोना था। और एक कमरा था जहां पे हर लड़का नेकेड था,
ठीक है, वहाँ पे एक लड़की को भेजा और उसको पूछा कि आपको किसके साथ सोना है, तो उसने बोला मैं डिसाइड ही नहीं कर सकती हूँ। तो दिस मीन्स इफ अ गर्ल डजंट टॉक टू यू, शी डजंट अंडरस्टैंड कि व्हाट थिंग्स यू हैव टू ऑफर, आपके पास क्या है उसके लिए, आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं, आप उसको कैसे देखते हैं, तब तक लड़की आपके साथ कभी नहीं सोएगी। द सेम वे लड़कियों को वो फिजिकल स्टिमुलेशन कितना फास्ट फिंगरिंग करे, कितना ज़्यादा पॉर्न देख रहे हैं, उससे उन्हें कभी नहीं होता है। दे फक द पर्टिकुलर पर्सन, दे फक मैस्कुलिनिटी। अब इस चैनल पे भी मैं इस बारे में बात इसीलिए नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि उस चैनल पे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। मेरा डेटिंग और मैस्कुलिनिटी का कोर्स है 0 to 100 वाला, वो वाला प्लेलिस्ट जिसने फ्री में देख लिया बहुत अच्छा है। जस्ट बिकॉज वो कोर्स पूरा फ्री का है तो लोग उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और अगर अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सबसे पहले ना जो आप ग्रिप का यूज़ कर रहे हैं टू स्टिमुलेट योरसेल्फ, आपको उसे लाइट करना है। आप अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉर्न देख रहे हैं तो अवॉइड वॉचिंग एग्रेसिव पॉर्न। ड्राई जर्किंग जो होती है आप अगर लुब्रिकेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उसका इस्तेमाल करिए। मेक इट स्मूथ सो दैट आपके जो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो भी है, जो नर्व एंडिंग्स हैं जो आपको स्टिमुलेट करती हैं, आपको उन्हें रिकवर करिए। उसके बाद आप अगर अभी डेली कर रहे थे, दिन में 2 बार कर रहे थे, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फ्रीक्वेंसी। एटलीस्ट आप स्टार्टिंग में ये कर सकते हो कि पहले मैं पूरा दिन इतनी मेहनत करूँगा, उसके बाद अगर मुझे करना होगा तो मैं करूँगा। आई वॉन्ट टू रिवॉर्ड माई सेल्फ विद दैट। और उसकी भी जो तलब होती है ना, इट इज़ जस्ट लाइक अ 10-15 मिनट्स विंडो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हॉर्नी फील करते हैं। उस समय मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप या तो अपने लिए फूड कुक कर सकते हैं, क्योंकि हंगर एक ऐसा इमोशन है जो सेक्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप अकेले बैठ के यही चीज़ आपके माइंड में चलेगी तो आप ना चाहते हुए भी यू विल मास्टरबेट एंड अगेन फील गिल्टी कि यार मैंने तो हिला लिया। धीरे धीरे आप अपनी फ्रीक्वेंसी कम करिए। उसके बाद आप अपना एक लॉन्ग टर्म विजन सेट करिए। मैं तो इस चीज़ को बोल बोल के थक गया हूँ कि आपको अपनी लाइफ में कौन सी गाड़ी चाहिए, या आपको अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स को कितनी अल्ट्रा रिस्पेक्ट दिलवानी है, कैसा घर चाहिए। इन चीज़ों को आप बांधिए, उन चीज़ों को आप ब्रेक डाउन करिए कि ओके दिस इज़ माई 5 year प्लान, दिस इज़ माई 1 year प्लान, दिस इज़ माई 6th month प्लान। 1 महीने में मैं यहाँ होना चाहिए, ये चीज़ मुझे आ जानी चाहिए। अपने आप को आप फ्लेक्सिबल बनाइए कि मैं कुछ भी सीखने के लिए तैयार हूँ। जस्ट बिकॉज मैंने साइंस ले लिया, जस्ट बिकॉज मैंने कॉमर्स ले लिया, दैट डजंट मीन कि मुझे यही बनना पड़ेगा या मेरी जॉब यहीं लगेगी। इट इज़ वेरी गुड अगर आपके माइंड में ये भी विजन है, इट इज़ वेरी गुड। लेकिन आपको अगर ये फील हो रहा है कि मैं जितना कर सकता हूँ उतना अगर नहीं कर रहा हूँ, तो आपके अंदर ना वो एक्साइटमेंट नहीं आएगी, जो कि होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप अपने आप को बड़ी चीज़ों से बांधिए। बड़ी चीज़ों से बांधने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले मैं रिलीजन में ना मैं मान लिया करता था कि जस्ट बिकॉज माई पेरेंट्स से कि हाँ ठीक है डू इट, तो मैं मान लिया करता था। बट नाउ आफ्टर जब मैंने लोगों को समझा, जब मैंने कल्चर को समझा, तब मुझे समझ में आया अच्छा मैं स्टूपिड था जो बोलता था कि यार रिलीजन इज़ नॉट दैट गुड। अब मुझे समझ में आता है कि वो रिलीजन क्यों बनाया गया था। लेजिट हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है आपके रिलीजन में। तो अगर आप बांध सकते हैं कि जस्ट दैट आपको दिन में एक बार जस्ट फॉर 5 minutes आप जाते हुए आपने अपना टेम्पल, मॉस्क, चर्च जो भी है आप उसको विजिट कराए, आपने माला चढ़ा दिया, आपने कुछ भी करके हाथ जोड़ के आ गए, मत्था टेक के आ गए, वॉट एवर यू हैव टू डू, गुरुद्वारे चले गए, एनीवेयर। मैं रिलीजन की थोड़ी सी कम बात करता हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ठीक है अभी मैं बहुत पॉजिटिवली ही इस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। आप उसको दिन में एक बार बांध के देखो। वहाँ पे कुछ मांगने मत जाओ, जैसे कि मैंने अपने बाजीगर वाले वीडियो में बोला था, गो देयर जस्ट टू फील कनेक्टेड विद समबडी हु इज बिगर। थिंक दैट पर्सन, दैट बिग पर्सन इज विथ यू। क्योंकि जब आपके माइंड में ये रहेगा ओके मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें भी ना आपको एक पर्पस देती हैं। भले ही आपको अपनी लाइफ में नहीं समझ में आ रहा हो कि मुझे कहाँ पहुँचना है, लेकिन जैसे अगर आप जंगल में भटके हुए हो और आपको कहीं पे एक रेल की पटरी मिल जाती है और आप बस उस पटरी के साथ चलना शुरू कर देते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन पे पहुँच के चीज़ें फिगर आउट होने लगती हैं। तो ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड। जिम तो आपकी लाइफ का ऐसा पार्ट होना चाहिए कि भाई साहब मतलब आदमी हो तो जिम, आदमी इज इक्वल टू जिम। ये फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बहुत क्रूशियल है। कोई भी कुछ भी बोले लेकिन आपको जिम जाना है। 200-300 रुपए के जिम भी होते हैं। उसके बाद अच्छा डाइट कर सकते हो तो प्लीज करो, अफोर्डेबल है तो प्लीज करिए, नहीं है तो पोर्शन को समझ के उस हिसाब से खाइए, दाल ज्यादा बनवा लीजिए। वॉट एवर आर योर गोल्स, अभी मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो अलग ही एक टॉपिक है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा।
फिर आपने अपनी रीडिंग की हैबिट डाली है, आप जल्दी सो रहे हैं, आप टाइम से उठ रहे हैं, इस चीज़ के अंदर खुशी नहीं ढूंढ रहे हैं आप। यू आर नॉट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इनसाइड दिस ट्रैश, डोंट डू दिस। आपको अपना एक वर्ल्ड क्रिएट करना है इससे बाहर, ये चीज़ आपको हमेशा खा जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं हर आदमी का भला ही चाहता हूँ, लेकिन इस चीज़ ने ना आपको ज़िंदगी में जीतना आसान कर दिया, इस चीज़ ने ना कंपटीशन कम कर दिया है। तो आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को प्रॉपरली अलाइन करिए। हर बार दिखाता हूँ कि आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए। वो टू डू लिस्ट, उसका ना मैं एक काम करता हूँ, आपको नीचे लिंक में ना उसका मैं पीडीएफ भी डाल देता हूँ। मैं बनवा के आप सभी के लिए ना एक पीडीएफ भी डाल देता हूँ, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सब अर्धनिवस्त्र लड़कियों को बिल्कुल अनफॉलो कर दीजिए। मैं तो बोलूँगा आप अपना स्क्रीन टाइम कम करिए। इंस्टाग्राम बिल्कुल भी ठीक से यूज़ मत करिए। स्टार्ट लुकिंग एट योर पेरेंट्स एंड कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ। बुक रीडिंग की आदत डालिए। भोगी मत बनिए, उपयोगी बनिए। डोंट बी अ कंज्यूमर, बी अ क्रिएटर। क्रिएट लाइफ फॉर पीपल। आप देखना लोग आपको फॉलो करेंगे मेरे दोस्त। और ये जो ताकत होती है किसी चीज के ऊपर अपना काबू पाने की ना, ये भी एक मसल की तरह होती है जो समय के साथ धीरे धीरे बिल्ड होती है। आपको चीजें सीखते हैं, देन इट बिकम स्ट्रॉन्गर। तब आप रुक के काम करके फिर हैप्पीनेस से जुड़ते हैं। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब मैंने अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ा तो मैंने छोड़ने से पहले प्लान कर लिया था कि अब मेरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या होगा। जहां पे मैंने बस काम किया, बस पढ़ाई की, एंड ट्रस्ट मी, मैंने उन मुश्किल चीज़ों को अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनाया। तो आप इस चीज़ को भी प्लान करिए, नहीं तो आप अपनी हैप्पीनेस के लिए अगर आप सोचेंगे मैं फोन छोड़ के अब मैं कुछ नहीं करूँगा, तो आप हमेशा 10 मिनट बाद वापस देखने लगेंगे। यू हैव टू फिक्स योर हैप्पीनेस टू समबडी। आपको वो कुआं खोदना है तेल निकालने के लिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया था, यहाँ तक थे तो कमेंट करके जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक, क्या आप मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं जो अभी चल रहा है, नीचे कमेंट करके बताइए। मुझे ज़रा देखिए कौन कौन है जो मेन चैनल पे भी है लेकिन यहाँ भी है। और कभी मैं आपको इस चैनल की स्टोरी भी सुनाऊंगा, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ें आएंगी। सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन वाली बेल जो है सब दबा दीजिए। और मैनश्योर का टेस्टोस्टेरोन का बूस्टर भी नीचे लिंक में मैंने दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल। भाई I cry for you guys, मैं सच बता रहा हूँ। I cry for you guys. I love you all. Bye.